15 दिन 15 रात बिना रुके बम मारा था हिटलर ने। कहां पर? लंदन पे। आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 3 साल हो गया था भाई। 39, 40, 41, 42वां चल रहा था, यानी चौथा साल में एंट्री मार चुके थे। ब्रिटेन कंगाल हो गया था। और हिटलर ने क्या किया था, कम से कम 150 से लेके 200 करोड़ रुपए का नकली नोट छापता था। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था, विंस्टन चर्चिल को। सोचिए खाद्य संकट कितना भयानक आया होगा कि ब्रिटेन की आम जनता अंडे मत खरीदो, ये सैनिकों के लिए रिजर्व रहने दो। और 1942 में अंग्रेजों की कमर टूट गई। हिटलर ने मार के तबाह कर दिया। 1942 में 15 दिन 15 रात बिना रुके बम मारा था हिटलर ने। कहां पर? लंदन पे। आज जिस लंदन को देख रहे हैं वो नया बसा हुआ लंदन है, बाकी पुराना लंदन को तो हिटलर ने तबाह कर दिया था। समझ में आ गया कि नहीं है? क्या किसी को दिक्कत? एक पटाखा इस बार हम हिटलर के नाम पे भी छोड़ेंगे। हिटलर बाबा की बहुत बढ़िया किया था हिटलर। हमारा ससुरा भाई दूसरे के लिए खराब था तो हमको क्या मतलब? ये कोई बात है कि पूरा दुनिया का हमको जी ठेका लेके बैठल है? देवता थोड़े हैं हम लोग देवता हैं कि सबको ध्यान देंगे? हाँ, हम लोग से तो अच्छा रावण था। हम लोग के लिए हिटलर ने क्या गलत किया? कुछ भी नहीं किया था। हाँ, हिटलर ने एक ही बार भारत से बोला था, जब भारतीय सैनिक लड़े थे तो उसने बोला था कि अगर मुझे भारतीय सैनिक मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे राज कर दूंगा, पूरी दुनिया कब्जा कर लूंगा। और जब हॉकी का मैच हो रहा था तो मेजर ध्यानचंद थे, तो सेना की टीम से थे ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जब खेल रहे थे तो उन्होंने जब उनके खेलने का जो स्टाइल देखा और जितना परफेक्शन से साथ खेल रहे थे, तो हिटलर ने कहा था कि आप जर्मनी से आ जाइए खेलने। आप भारत की नागरिकता छोड़ दीजिए, जर्मनी की नागरिकता ले लीजिए और अगले दिन से आप जर्मनी की टीम में हो जाएंगे। समझा गया कि नहीं गया? तो बहुत मनाया। हिटलर ने प्रस्ताव दिया, कहा कि देखिए आपका देश आपको क्या दिया है, आपका देश ने आपको क्या दिया है, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको बढ़िया पद देंगे, बढ़िया गरिमा देंगे, स्पोर्ट्स के लिए आपको हर सुविधा देंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। प्रस्ताव क्या कर दिया था? ठुकरा दिया। और आजकल के नेता इन ससुरन का लड़का विदेश पढ़ रहा है। बताओ यहाँ पे कौन कर रही है? पैदा भी विदेश में हो रहा है सर। हाँ, जो नेतन का लड़कन कहाँ पढ़ रहा है? विदेश। कई को नेतन का लड़का विदेश की नागरिकता ले लिया, कई को नेतन का लड़का विदेश का क्या ले लिया? नागरिकता। क्योंकि सरकार में बैठा है, देख रहा है कि क्या विजन है आगे का। कहाँ का नागरिकता ले लिया? विदेश। गजब हाल है। किस प्रस्ताव को किसी ने माना? जब प्रस्ताव लेके आ रहे थे सब, महात्मा गांधी एक इधर से बैकअप करते थे, उधर से लाएगा अगस्त प्रस्ताव, इन्होंने दे दिया व्यक्तिगत सत्ता। अब लाया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव बहुत हाथ जोड़ो गोड़ा था भारतीयों से, एकदम हाथ जोड़, महाराज प्लीज मदद कीजिए। आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 3 साल हो गया था भाई। 39, 40, 41, 42वां चल रहा था, यानी चौथा साल में एंट्री मार चुके थे। ब्रिटेन कंगाल हो गया था। और हिटलर ने क्या किया था, डेली कम से कम 150 से लेके 200 करोड़ रुपए का नकली नोट छापता था। अब ब्रिटेन हवाई जहाज से ब्रिटेन की सड़कों पे गिरा देता था। उसकी इकोनॉमी चौपट हो गई। हूबहू नकली नोट छाप छाप के देश की, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डुबा दिया, वहां सब चीज बर्बाद कर दिया। ये हालत हो गया था कि ब्रिटेन में ठंड के दिन में अंडा खाने के लिए फौजी को वैसे ही खाना दीजिएगा जो ठंड में सर्वाइव कर सके। तो अंडा एक नॉर्मल छोटा सा एनर्जी ज्यादा दे देता है, तो बॉयल अंडा दे देंगे फौजियों को तो उठेगा भी नहीं, कच्चा तो फूट जाएगा। तो बॉयल अंडा दे दे, खत्म हो गया, अंडे खत्म हो गया। जितनी सप्लाई लाइन थी सबको मार के तोड़ दिया हिटलर ने। तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था, विंस्टन चर्चिल को। सोचिए खाद्य संकट कितना भयानक आया होगा। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था कि ब्रिटेन की आम जनता अंडे मत खरीदो, ये सैनिकों के लिए रिजर्व रहने दो, क्योंकि हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। आपको पता है ब्रिटेन में रात 2 बजे से अंडों की दुकानों पे लाइन लग गई थी। खरीदने के लिए नहीं, जो लोग अंडा खरीद के ले गए थे ना, वापस करने के लिए, कि हमारे देश के प्रति समर्पित होना पड़ता है। हमारे देश में लाइन लग जाती। वो दुश्मन भी है हमारा ब्रिटेन, लेकिन उससे कुछ सीखो कि आत्मसमर्पण क्या होता है। यही चीज भारत कहेगा ना, यही चीज भारत एक हर ट्रे खरीद के रख लेगा, एक्स्ट्रा खरीद के रख लेगा। देश के लिए हम लोग खड़े ही नहीं होते हैं कभी। ये एक बहुत बड़ा खराबी है।